औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह रहमान की एक ताकतवर आयत। 7 बार पढ़ें, हर प्रॉब्लम फौरी सॉल्व हो, इंशाअल्लाह फौरी सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी मकसद के लिए 7 मरतबा ये आयत पढ़ लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये है सूरह रहमान की ताकत। सूरह रहमान के फयूज़ व बरक़ात पे तो बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, मैंने भी बनाया, बहुत ज़्यादा बोले इस पे। सूरह रहमान के बारे में मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो मेरे दोस्त हैं ना, अच्छा ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये है तो रियलिटी, लेकिन मतलब बड़ी तल्ख हकीकत है कि क्योंकि जब ये बात मेरे तक, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे ऑफलाइन भी लोगों से बहुत सारा मिलता हूँ, मेरा मिलना जुलना है, तो जो लोग मेरे पास फिजिकली आते हैं तो वहाँ पे भी मुझे इस बात का इल्म तो पहले से था, लेकिन मैं सोचता था कि चलो यार, मैं एक पसमानदा से इलाके में रहता हूँ तो हो सकता है यहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं होती, यहाँ पर कुरान जो है बहुत कम लोगों को पढ़ना आता है, अक्सर लोग कुरान की तलावत ही नहीं कर पाते। लेकिन ये मामला जो है वो बाहर के ममालिक तक भी मैंने देखा कि उधर भी ये मसाइल चल रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि देखिए, वो ऐसे मेरे बहन भाई अक्सर मुझे कहते हैं कि सर जी ऐसा अमल बता दिया करें कि जिसमें जो है बस हमें ना ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, आयत लंबी ना हो, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते, हमें पढ़ना नहीं आता कुरान शरीफ। तो अब उन दोस्तों को मैं एक छोटा सा ये मैसेज देता चलूँ कि जो लोग ना कुरान नहीं पढ़ सकते ना, वो सूरह रहमान की तलावत अगर सुन लिया करें रोज़ाना सुबह के टाइम पे। यानी आप पढ़ नहीं सकते तो आप इसकी तलावत अगर सुबह के टाइम पे सुन लेते हैं तो अल्लाह ताला 10 रहमतें उस आदमी पे करता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम, ये सॉल्व होना, ये कोई भी मुश्किल होना, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की बहुत रहमतें आती है सिर्फ सुनने से, बीमारियों से शिफा। यानी कि अगर मरीज आदमी भी है ना, कोई बीमार है, बहुत शदीद किसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार है, जिसके बारे में डॉक्टर ये कहते हैं कि यार पता नहीं कि ये इसको मतलब शिफा मिलती है कि नहीं मिलती। कई जगहों पे ऐसी भी बीमारियां आ जाती हैं जहाँ डॉक्टर बेबस हो जाता है, आज की साइंस बे। तो वहां पर उस बंदे को आप रोज सूरह रहमान सुनाना शुरू कर देना, उसकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इतनी बाबरकत सूरह मुबारक। इसी सूरह मुबारक की एक आयत का आज अमल आपसे शेयर करना है। ये आयत किसी भी मकसद के लिए 7 बार पढ़ लें, इंशाअल्लाह वो मकसद हल होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपने सिर्फ करना यह है कि फजर की नमाज में सुन्नतों और फर्ज के दरमियान, यानी आप सुन्नतें आपने घर में पढ़ ली हैं, फर्ज मस्जिद पढ़ने जा रहे हैं तो सुन्नतें पढ़ के आप 7 बार ये दुआ, यानी ये आयत पढ़ लें और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ कर लें। 7 बार पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद 7 बार आपने ये आयत पढ़नी है, या माशरल जिन्ने वल इंस इनस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बेसुल्तान फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये वाली आयत जो है आपने पढ़ लेनी है 7 टाइम्स, और फिर आपने अपने मसले के लिए दुआ करनी है, और 7 बार आपने दुरूद इब्राहिमी बाद में पढ़ लेना, ठीक है जी। ये अमल आप शुरू कर दें, 11 दिन कर लें, और ज्यादा कोई बहुत मुश्किल है, बड़ा मसला है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत सारे वज़ाइफ भी करके देख लिए, तो आप इसको 21 डेज तक कर लें। लेकिन आई होप कि 11 दिन बहुत होते हैं, तो इंशाल्लाह आपका वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हुआ। इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी मसले में फंसे हुए हैं जो आपका ये शायद ऐसे कई और भी वज़ाइफ करके नहीं मसला हल हो रहा, तो फिर दुआओं में बड़ी ताकत है। अपना मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह ख़ुसूसी दुआ करेंगे उसके लिए। और बाकी ये है ये बात कि अगर मुझसे कोई रब्ता करना चाहता है व्हाट्सएप पे, तो पाकिस्तान में 5 बजे से रात 10 बजे तक का टाइम है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी टाइम पे आप कांटेक्ट करेंगे तो शायद आपसे रब्ता ना हो सके। जो दूसरे ममालिक के मेरे दोस्त हैं, बाहर के लोग जो यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे टाइम जोन से बात करते हैं, एक मैसेज करें और कॉल का टाइम ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन यह है कि रश की वजह से आप प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आपकी बात तसल्ली से हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।